Hello students, this is Vivekanand and I welcome you all in Students Adda। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है क्या, दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है, दो इरेशनल नंबर के बीच में कैसे इरेशनल नंबर फाइंड आउट किया जाता है। आज हम लोग देखते हैं कुछ फैक्ट्स या कुछ लॉज अबाउट रैशनल एंड इरेशनल। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक रैशनल और एक इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल होगा। जैसे 5 प्लस रूट 2 इरेशनल हुआ, जैसे 4 प्लस रूट 3 इरेशनल हुआ। क्यों? क्योंकि ये इरेशनल है और ये एक रैशनल है और दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है? इरेशनल। उसी तरह ये रैशनल ये इरेशनल, दोनों का सम इरेशनल। सेकेंड लॉ क्या कहता है? डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एक रैशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज इरेशनल होगा। जैसे 3 रैशनल और रूट 2 इरेशनल, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? इरेशनल होगा। ये 5 रैशनल, ये रूट 3 इरेशनल, मतलब इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इरेशनल होगा। ठीक उसी तरह रूट 5 इरेशनल और 2 रैशनल, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? इरेशनल हुआ। आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। किसी भी दो नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट मतलब इनटू मल्टीप्लिकेशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा। यहाँ 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 का मतलब हुआ 2 इंटू रूट 2। 3 रूट 5 है, 3 रूट 5 का मतलब हुआ 3 इंटू रूट 5। 4 रूट 7 सारा इरेशनल नंबर है, एक्सेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। 7 रूट 11 ले लेंगे, 7 रूट 13 ले लेंगे, क्योंकि हम बताए थे पिछले वीडियो में कि रूट अंडर प्राइम नंबर इरेशनल होता है। आगे बढ़ते हैं। Quotient of a rational and an irrational number is always an irrational number। दो, एक रैशनल और एक इरेशनल का क्वोशेंट मतलब होता है भागफल, या आप यहां कह सकते हैं डिवीजन ऑफ ए रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देखिए 4 रैशनल है और रूट 3 इरेशनल है, दोनों का क्वोशेंट क्या आ रहा? इरेशनल आ रहा। 7 इरेशनल और रूट 2 इरेशनल, दोनों का डिवीजन या क्वोशेंट इरेशनल होगा। ये भी इरेशनल, क्योंकि इरेशनल बाय रैशनल, इरेशनल बाय रैशनल। कंक्लूजन इससे हमको ये मिला कि किसी भी रैशनल और इरेशनल का चाहे हम सम करें, डिफरेंस करें, प्रोडक्ट करें या क्वोशेंट निकालें, सारा क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कि रैशनलाइजेशन क्या होता है, रूट 3 या रूट 2 या किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रूट 3 नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला कोई भी एक लाइन खींचिए, इसका नाम दे दीजिए OA। ठीक, लिखेंगे ड्रॉ OX, खींचे हैं लाइन, मान लेते हैं ड्रॉ a line OX which A is a point such that OA is equals to 1 unit। ये 1 यूनिट हुआ। अब क्या करेंगे? A पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, BA परपेंडिकुलर टू OA such that BA is equals to 1 यूनिट। ठीक, यहां पे परपेंडिकुलर बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। 60 120 दोनों का बाइसेक्टर 90 डिग्री बन गया। ये भी 1 यूनिट लेंगे, नाम दे दिए B।
अब क्या करेंगे, ज्वाइन ओबी, ओबी को ज्वाइन कीजिए। क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ क्योंकि ये परपेंडिकुलर हुआ था। अब देखते हैं, इन राइट ट्रायंगल OAB, OB स्क्वायर is equals to AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। देखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, इसलिए OB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √2 यूनिट। सपोज हमको √3 नहीं दिया होता, बोलता √2 रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे, तो O को सेंटर लेके OB को रेडियस लेके एक आर्क खींच लेते, जहां पे कटता वो √2 हो जाता। लेकिन हमको बोला है √3, अब क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे √2। फिर ड्रॉ CB perpendicular on OB such that CB जो होगा वो भी 1 यूनिट होगा। ठीक, यहां भी परपेंडिकुलर बनाए, 60, 120, ये क्यों हुआ, अब क्या, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट। अब क्या करेंगे, ज्वाइन OC, OC को ज्वाइन करेंगे। OC को ज्वाइन किए तो फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, देखिए 90 डिग्री बनाए थे तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। आगे जब ये ज्वाइन किए तो देखेंगे इन राइट ट्रायंगल OBC, इन राइट ट्रायंगल OBC OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OB क्या है देखिए तो, √2 था, √2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। ये मेरा क्या आया, OC का स्क्वायर आया, हमको तो चाहिए OC, हो गया √3 क्या, यूनिट। अब देखिए, O को सेंटर मानकर OC को रेडियस लेकर विथ एज सेंटर एंड रेडियस OC, draw an arc cutting the line OX एट मान लेते हैं किसी पॉइंट P पे काटा, ये आर्क लिए ये और ऐसे करके बना दिए, ये P। इसलिए ये जो जब OC मेरा √3 आया और हम ये रेडियस लिए तो ये रेडियस और ये इक्वल, मतलब therefore OC is equals to OP is equals to √3 यूनिट। इसलिए P रिप्रेजेंट कर रहा है √3 ऑन द नंबर लाइन। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, और रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर देखिए, 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है √5
प्लस रूट टू का स्क्वायर। क्या ये ए और ये बी मान सकते हैं हम? अगर ये ए और ये बी मान लें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू √5 इंटू √2 प्लस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2√10 plus 2 means what? 7 plus 2√10. Next question 4 number. √5 minus √2 into √5 plus √2. देखिए अगर ये हम a मान लें ये b मान लें तो ये भी a और ये भी b मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये 5 हो गया ये 2 हो गया 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। एक लाइन खींच दिए जिसका लेंथ OA एक लाइन खींचे तो ड्रॉ अ लाइन OA इज इक्वल्स टू 9.3। ठीक है यूनिट। फिर इसी को एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड इट टू अ पॉइंट B such that AB is equals to 1 unit। B तक इसको एक्सटेंड किए ताकि ये AB 1 यूनिट हो जाए और ये 9.3। अब क्या करेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? इसका हाफ से अधिक यहां काटे इसका हाफ से अधिक यहां काटे और इसको ऐसे मिला मान लेते हैं ये P है। P पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना। अब क्या करेंगे विथ O as center and radius OP draw a semicircle एक सेमीसर्कल बनाना है। बन गया सेमीसर्कल। अब क्या करेंगे ए पे परपेंडिकुलर बनाएंगे ड्रॉ QA परपेंडिकुलर ऑन OB। QA परपेंडिकुलर बनाए कैसे बनाएंगे ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बन गया। अब क्या करेंगे यहां नाम दे दिए Q। PQ को ज्वाइन करेंगे ज्वाइन PQ को जब ज्वाइन किए हम देखिए OP को रेडियस लेके एक सेमी सर्कल बनाए थे तो OP अगर रेडियस है तो PQ भी रेडियस है। OP is equals to PQ is equals to PB is equals to OB का आधा OB क्या है यहां से यहां 9.3 प्लस 1 10.3 का हाफ हुआ 5.15 यूनिट।
अब क्या करेंगे देखते हैं। ये पूरा ओए मेरा क्या था 9.3 यूनिट था। अब ओपी मेरा क्या आया 5.15 आया। तो पीए क्या होगा पीए पीए इज इक्वल्स टू ओए माइनस ओपी। ओए क्या है 9.3 है माइनस 5.15 हुआ, बचा क्या 4.15 यूनिट बचा। चल चुका है इन राइट ट्रायंगल PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। रीजन पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमको तो PQ दिया हुआ है, PA भी पता है, तो AQ निकालना है। इसलिए AQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। 5.15 का स्क्वायर माइनस 4.15 का स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा 9.3 इंटू 1 मतलब 9.3 यूनिट। अब देखिए ए क्यू का स्क्वायर 9.3 यूनिट आया, इसलिए ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 9.3 यूनिट। हमको तो ए क्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन एक्सटेंड करें, इस नंबर लाइन पे हमको रूट 9.3 रिप्रेजेंट करके बताइए। तो अब क्या करेंगे विथ ए एज सेंटर एंड ए क्यू एज रेडियस, ये क्या आ गया 9.3। विथ ए एज सेंटर एंड रेडियस AQ, draw an arc cutting the line OB at X मान लेते हैं। X पे काटेंगे, ओ ए को सेंटर लेके क्यू को रेडियस लेके आर्क कट करेंगे ऐसे। ठीक, यहां कुछ ऐसा, इसलिए ए क्यू और ए एक्स बराबर हो जाएगा। ए क्यू क्या आया था रूट 9.3, इसलिए जो x है thus x represents root 9.3 on the number line। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर्स। क्वेश्चन नंबर 5 का हम 1 अगर देखें तो है 1/√7। 1/√7 को रैशनलाइज करने बोल रहा है। रैशनलाइज करने का मतलब है नीचे वाले इरेशनल नंबर को रैशनल बना देना। तो रैशनल कैसे बनाएंगे, सेम नंबर को ऊपर और नीचे से इंटू कर देंगे। 1/√7 इंटू √7/√7 is to √7/7।
इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है 1/√7 माइनस √6। इसको क्या करेंगे, ये इरेशनल को हटाना है। इरेशनल को हटाने के लिए 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 बाय √7 प्लस √6 इंटू कर देंगे। ये जो किए हैं ऑपोजिट साइन से इंटू किया जाता है ऑलवेज। माइनस में था तो प्लस से इंटू किए। अब देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा √7 प्लस √6 बाय √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 बाय 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू √7 प्लस √6 बाय 1। यही हो गया आंसर। नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू होगा a टू द बेस, दोनों का जब सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा। तो a टू द पावर m प्लस n हो गया। a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n अगर रहे, बेस सेम और डिवाइड हो तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। a टू द पावर माइनस m हो तो माइनस होने के कारण वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/a टू द पावर m होगा। नेक्स्ट a टू द पावर m टू द पावर n अगर हो, पावर पे पावर जब हो तो दोनों पावर का प्रोडक्ट होता है, a टू द पावर m इंटू n। अगर a टू द पावर m हो इंटू b टू द पावर m हो, मतलब बेस डिफरेंट और पावर सेम, तो दोनों बेस को का प्रोडक्ट पावर सेम होगा। जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल्स टू होगा a इंटू b टू द पावर m। नेक्स्ट है a टू द पावर m बाय b टू द पावर m अगर हो तो a बाय b टू द पावर m हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का पावर सेम था और दोनों डिवाइड में था। नेक्स्ट, किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। मान लेते हैं p टू द पावर 0 रहता तो भी 1 होता। फिर a टू द पावर 1/m, a टू द पावर 1/m का मतलब हुआ रूट mth रूट ऑफ a टू द पावर n/m अगर है तो nth रूट ऑफ a टू द पावर m। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा हम लोगों का कॉन्सेप्ट। टू द पावर 1/5 को सॉल्व करना है। 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 टू द पावर 5 आएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 5 टाइम्स आएगा, इसलिए 2 टू द पावर 5 लिखे और 1/5 था 1/5। 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 1 मींस 2। एक्सरसाइज 1.6 का 2 का 3 नंबर देखिए। 16 टू द पावर 3/4। 16 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू द पावर 4 होगा, पे पावर 3/4, 2 टू द पावर 4 इंटू 3/4। क्यों हुआ? क्योंकि पावर पे जब पावर हो तो प्रोडक्ट होता है। कट गया, बचा 2 क्यूब मतलब 8। इसी का 3 का 1 देखिए। 3 का 1 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अभी फॉर्मूला में हम लोग देखें तो दोनों बेस सेम और इंटू रहे तो पावर ऐड होता है, 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5।
2 to the power 15, 10 plus 3 to the power 13 by 15। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4, 3 का ही 4। 7 to the power 1 by 2 into 8 to the power 1 by 2 is equals to, देखिए बेस डिफरेंट पावर सेम, तो पावर का बेस का प्रोडक्ट पावर सेम। 7 into 8 to the power 1 by 2 means 56 to the power 1 by 2। आज चैप्टर 1 आप लोगों का खत्म हो गया। देख लीजिए, अगर दिक्कत हो तो एक बार बैक करके देखिए वीडियो को, जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार कर सकें और आप लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।